मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फूरियर ट्रांसफॉर्म में हम आगे बढ़ते हैं। हमने, आपको याद होगा, जब इनवर्स लाप्लास पढ़ा था तो वहां भी हमने पढ़ा था कॉन्वोल्यूशन। दो फंक्शंस का कॉन्वोल्यूशन कर रहे थे और उनके लिए लाप्लास के लिए भी एक कॉन्वोल्यूशन थ्योरम आ रही थी। इसी तरह फूरियर में हम दो फंक्शंस का कॉन्वोल्यूशन डिफाइन करेंगे और उनके लिए एक कॉन्वोल्यूशन थ्योरम निकालेंगे फॉर फूरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, उसके बाद हमने फूरियर साइन एंड फूरियर कोसाइन पढ़ा है, तो उसके लिए भी हम लिखेंगे कि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम किस तरह मॉडिफाइड हो जाता है। तो पहले हम ये बात करते हैं, फिर उसके आगे हम चलेंगे यदि टाइम, जिस तरह टाइम हमारे पास बचता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन ये है कि टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे अपने क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब वहाँ भेजिए आपके क्वेश्चंस को। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं सोल्व करके दूंगी, वरना और भी जो आपकी तरह ही स्टूडेंट्स हैं, आपके और मेरे जैसे हैं, वो सभी वहाँ पे जो है सभी कोशिश करेंगे कि आपका क्वेश्चन सोल्व हो। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शंस, है ना। टॉपिक का नाम है कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शंस, या फिर इसे कहते हैं फॉल्टिंग ऑफ टू फंक्शंस। किसके अंदर पढ़ रहे हैं हम? ये पढ़ रहे हैं पूरा फूरियर के अंदर। किसके अंदर पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर। मान लिया दो फंक्शंस है, लेट f of x and g of x are two, f of x and g of x are two integrable functions, then the convolution of f and z is इंटीग्रेबल कहां से होना चाहिए? ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे ये इंटीग्रेबल होना चाहिए। तो देखिए, जो हमारा कन्वोल्यूशन है उसे हम डिनोट तो लाप्लास की तरह ही f स्टार g से ही करने वाले हैं। ठीक है, डिनोट तो हम कैसे करेंगे? f स्टार g से ही, लेकिन इसकी डेफिनेशन चेंज हुई 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f of u g of x minus u du। ये हो गई हमारी इसकी डेफिनेशन। तो चेंज आया, आप मेजर चेंज है काफी। आप देख सकते हैं कि जब लाप्लास में हमने कॉन्वोल्यूशन पढ़ा तो कॉन्वोल्यूशन की डेफिनेशन अलग थी, और जब हम अब हमारे फूरियर में पढ़ रहे हैं कॉन्वोल्यूशन, तो डेफिनेशन अलग हो गई, है ना। कॉन्वोल्यूशन की डेफिनेशन थोड़ी अलग हो गई। वहां क्या था? f स्टार जी जो था, जो हमारा कॉन्वोल्यूशन था, पहली बात ये कांस्टेंट नहीं था, 1/√2 पाई आई। दूसरा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, वहां पे क्या था? 0 to x था। क्या था? 0 to x था वहां पे हमारा कॉन्वोल्यूशन। तो थोड़ा सा चेंज आया हमारा, काफी मेजर चेंज है। इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी चेंज हो गई, और साथ के साथ कांस्टेंट और मल्टीप्लाई हो रहा है, वो वहां पे नहीं था। तो ये हो गई हमारी बात
कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शंस इन फूरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, आपसे कॉन्वोल्यूशन के बारे में नहीं पूछा जाएगा सीधा सीधा। देखिए हमें तो यूज करना है, कंपटीशन एग्जाम वाले तो ध्यान दें कि हमें तो याद करना पड़ेगा कि हमारा क्वेश्चन की नीड क्या है। क्वेश्चन में हमें फूरियर पूछा है या सीधा सीधा तो पूछेगा नहीं कॉन्वोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है। अब हमारे क्वेश्चन में हमें तो अप्लाई करना पड़ेगा कॉन्वोल्यूशन को, तो हम देखेंगे कि वहाँ पे फूरियर से रिलेटेड क्वेश्चन है या लाप्लास से रिलेटेड है, तो उस हिसाब से हम करेंगे। बात आए हमारे कॉलेज में जो हमारे एग्जाम्स होते हैं एमएससी वाले, तो कॉन्वोल्यूशन का खाली डेफिनेशन नहीं पूछेगा, वो आपसे थ्योरम भी पूछेगा या फिर साथ साथ में कोई एग्जाम्पल पूछेगा। तो आप उस एग्जाम्पल को या थ्योरम को देख के आप डिसाइड करेंगे कि यदि वो हमारे एग्जाम्पल्स या थ्योरम फूरियर का है तो हम कॉन्वोल्यूशन में डेफिनेशन भी ये वाली फूरियर की देंगे, यदि वो लाप्लास का है तो हम लाप्लास की देंगे। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, ये नोट कर कीजिए आप, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम फॉर फूरियर ट्रांसफॉर्म, हेडिंग डाले नेक्स्ट, ये नोट कर लें, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम फॉर फूरियर ट्रांसफॉर्म। फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या कहती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली बात, एफ और जी के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे होने चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। इसका जो स्टेटमेंट है उसकी फर्स्ट नीड है हमारी एफ एक्स एंड जी एक्स हैव first derivative have first continuous derivative, कैसे होने चाहिए, continuous derivative, first continuous derivative कहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी या हमारे पूरे रियल नंबर पे इसके जो फर्स्ट डेरिवेटिव है एफ एक्स और जी एक्स का कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। साथ के साथ दूसरी बात है एफ और जी इंटीग्रेबल होने चाहिए, एफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर इंटीग्रेबल, कैसे होने चाहिए, इंटीग्रेबल होने चाहिए, इंटीग्रेबल ऑन, इंटीग्रेबल होना चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए, साथ के साथ हमारा यदि कैपिटल एफ ऑफ पी एंड कैपिटल जी ऑफ पी आर फूरियर ट्रांसफॉर्म एफ एक्स एंड जी एक्स रेस्पेक्टिवली, कैपिटल एफ ऑफ पी एंड जी ऑफ पी फूरियर ट्रांसफॉर्म होने चाहिए किसके, एफ एक्स एंड जी एक्स के। तो हमारी थ्योरम क्या कहती है, एफ एंड जी के पास फर्स्ट डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, एफ एंड जी इंटीग्रेबल, साथ के साथ कैपिटल एफ ऑफ पी एंड जी एफ पी यदि एफ एक्स एंड जी एक्स के फूरियर ट्रांसफॉर्म है तो हमारी थ्योरम कहती है देन फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ कॉन्वोल्यूशन जी, एफ कॉन्वोल्यूशन जी का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो हमारा हो जाएगा फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इंटू फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी एक्स, यानी कि कैपिटल एफ ऑफ पी इंटू कैपिटल जी ऑफ पी के बराबर। ये हमारी थ्योरम बताती है यदि कॉन्वोल्यूशन दो फंक्शंस के कॉन्वोल्यूशन का हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है तो दोनों फंक्शंस के फूरियर ट्रांसफॉर्म के मल्टीपल के बराबर होता है।
तो ये कहती है हमारी थ्योरम। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कन्वोल्यूशन थ्योरम फॉर फूरियर ट्रांसफॉर्म। एक आती है पार्शियल्स आइडेंटिटी, उसके बारे में बात करते हैं, ये नोट कर लीजिए। ये हो गई फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए कन्वोल्यूशन थ्योरम। अब आती है पार्शियल्स आइडेंटिटी। पार्शियल्स आइडेंटिटी फॉर फूरियर ट्रांसफॉर्म। ये आइडेंटिटी क्या कहती है, देखो, कैपिटल एफ ऑफ पी एंड कैपिटल जी ऑफ पी आर फूरियर ट्रांसफॉर्म of f of x and g of x respectively. कैपिटल एफ ऑफ पी हमारे स्मॉल एफ ऑफ एक्स का फूरियर है एंड इस कैपिटल एफ ऑफ जी हमारे स्मॉल जी ऑफ एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म है। फूरियर ट्रांसफॉर्म का हमने लिखा था, कहीं कहीं आपको दिखेगा कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। ये कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म भी बोलते हैं, इसे एक्सपोनेंशियल फूरियर ट्रांसफॉर्म भी बोलते हैं। ये फर्स्ट क्लास में हमने बात की थी। तो यदि ये है तो हमारी आइडेंटिटी कहती है इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी कैपिटल एफ ऑफ पी कैपिटल जी ऑफ पी स्टार डी पी बराबर इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स स्टार डी एक्स के बराबर होता है। एफ ऑफ पी जे स्टार पी एफ एक्स जे स्टार एक्स माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, जो दोनों का इंटीग्रेशन होगा वो सेम होगा। अब ये स्टार वाली क्वांटिटी हमें क्या बता रही है, जहां स्टार रिप्रेजेंट्स कॉन्जुगेट, क्या कर रहा है, कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जी स्टार की क्या है, जी का कॉन्जुगेट, स्मॉल जी स्टार एक्स क्या है, जी एक्स का कॉन्जुगेट फंक्शन। यदि ये हमारे फंक्शन कॉम्प्लेक्स है तो इनका कॉन्जुगेट हमें बता रहा है। ठीक है, तो ये हमें इस तरह गिवन है। सेकंड कंडीशन, सेकंड क्या बताती है आइडेंटिटी, या फिर याद रखनी है, इसके बारे में पूछ लिया जाता है हमसे। सेकंड होती है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। यदि हम एफ एक्स और जी एक्स को सेम फंक्शन ले तो क्या होगा, एफ एक्स एफ स्टार एक्स, और इधर हो जाएगा कैपिटल एफ ऑफ पी का स्टार, और कॉन्जुगेट है ये हम लिखते हैं ना, हमने कॉम्प्लेक्स में पढ़ा है जेड जेड स्टार, है ना। ये क्या होता है, जेड, वहां पे कॉन्जुगेट को जेड बार से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जेड जेड बार क्या होता है, मोड जेड का स्क्वायर, क्या होता है, मोड जेड का स्क्वायर। तो इसी तरह हम इसे लिखेंगे मोड कैपिटल एफ ओ पी का स्क्वायर डी पी बराबर इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स के मोड का स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पार्शियल्स आइडेंटिटी। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये होती क्या है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम आगे चलेंगे हमारे कन्वोल्यूशन थ्योरम फूरियर साइन एंड फूरियर कोसाइन के लिए। ये सिंपली फूरियर के लिए थी तो मैंने दोनों लिखा दिए।
फूरियर साइन एंड फूरियर कोसाइन के लिए हम बात करेंगे। कंडीशन वही है। देखिए, अब फूरियर साइन एंड फूरियर कोसाइन पे हमें बात करनी है किसकी? कॉन्वोल्यूशन थ्योरम की। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम फॉर फूरियर साइन एंड कोसाइन। हमने फूरियर के लिए पढ़ी कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। हमारी तीन कंडीशंस क्या थी? सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव, फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। दूसरी हमने पढ़ी थी हमारा एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल या इंटीग्रेबल हमारा फंक्शन होना चाहिए। तीसरा हमने लिया था कि एफ एक्स का एफ पी और जी एक्स का जी पी हमारा क्या होना चाहिए? फूरियर ट्रांसफॉर्म। वहां पे हमने इंटरवल लिया था -∞ टू इन्फिनिटी। ये इंटरवल लिया था क्योंकि हम फूरियर यहाँ पे डिफाइन करते हैं। फूरियर साइन और कोसाइन में लिमिट क्या होती है? 0 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे सिर्फ हमें 0 टू इन्फिनिटी भी होगा तो भी काम चल जाएगा। यानी कि 0 टू इन्फिनिटी में हमारा कैसा होना चाहिए? एफ एक्स एंड जी एक्स हैव फर्स्ट continuous partial फर्स्ट डेरिवेटिव या फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। साथ के साथ हमारा 0 टू इन्फिनिटी में ही एफ एक्स एंड जी एक्स आर एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए। एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए। ठीक है। थर्ड, यदि कैपिटल एफ सी पी एंड ये क्या हो गए? फूरियर कोसाइन। ये क्या है? फूरियर कोसाइन। ये क्या है? फूरियर कोसाइन ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स रेस्पेक्टिवली। एफ एक्स और जी एक्स के फूरियर कोसाइन है कैपिटल एफ सी पी एंड कैपिटल जी सी पी। तो हम फूरियर कोसाइन के लिए क्या लिखेंगे? हम ऊपर से मिटा देती हूँ। तो हमारी थ्योरम क्या कहती है? देन फूरियर कोसाइन इनवर्स ऑफ FCP GCP x बराबर 1/√2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी f ऑफ u ब्रैकेट में g x प्लस u प्लस g x माइनस u डी इसके बराबर होता है। u माइनस एक्स लिख लीजिए, u माइनस एक्स, इसे भी u प्लस एक्स, इस तरह की u प्लस एक्स, u माइनस एक्स, इस तरह बराबर। ये हमारा फूरियर कोसाइन इनवर्स इस तरह होता है। इंटीग्रेशन करना है 0 टू इन्फिनिटी f ऑफ u इनटू में जी यू प्लस एक्स प्लस जी यू माइनस एक्स, या फिर आप इसे और चेंज करके लिख सकते हैं किस तरह? फूरियर इनवर्स है हमारा, फूरियर कोसाइन इनवर्स है, तो इसे दूसरी साइड में जाके या फिर आप इसका कर सकते हैं, फॉर्मूला लगाएं। क्या बनेगा? √2 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी कैपिटल FCP GCP cos px dp बराबर
1/√2 पाई इंटीग्रेशन 0 to infinity f of u g of u plus x plus g of u minus x du। ये इस कांस्टेंट को आप इधर की तरफ लेके आते हैं तो ये हमारा √पाई से √पाई कैंसिल और √2 नीचे आके ये हमारा कंप्लीट हो गया 1/2। इस तरह लिख सकते हैं। आपको नीचे वाली फॉर्म देखने में ज़्यादा मिलेगी, ऊपर वाली कम मिलेगी, ठीक है। लेकिन यदि आपसे फूरियर कोसाइन एंड साइन के लिए दिखाया हो तो आपको पहले वो वाला स्टेप लिखना है, फिर ये स्टेप, फिर थर्ड जो भी बीच में मैंने लिखा था वो, फिर आप उसे मॉडिफाई करके ये लिखेंगे। 3 स्टेप में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यदि फूरियर साइन के लिए लिखनी है तो बस यहाँ पे एस लगा देना, साइन हो जाएगा, ठीक है। फूरियर साइन एंड फूरियर कोसाइन सेम है दोनों के लिए, पर सिर्फ डिफरेंस क्या है, हमें फूरियर साइन एंड कोसाइन ही लिखना है। तो ये हो गई हमारी कॉन्वोल्यूशन थ्योरम फॉर फूरियर साइन एंड फूरियर कोसाइन। ठीक है, तो फूरियर कोसाइन के लिए ये हमारी हो गई कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। फूरियर साइन के लिए भी लिख सकते हैं। फूरियर साइन के लिए लिखनी होगी तो मान लिया एफ एस पी एंड जी एस पी क्या है, फूरियर साइन ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स। तो हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन 0 to infinity फूरियर साइन ऑफ एफ एक्स फूरियर साइन ऑफ जी एक्स साइन पी एक्स डी पी बराबर 1/2 इंटीग्रेशन 0 to infinity एफ ऑफ यू जी यू प्लस एक्स प्लस जी यू माइनस एक्स टी, ठीक है। ये हमारी हो जाएगी फूरियर साइन वाली। ये क्या है, फूरियर कोसाइन के लिए, ये हमारी कोसाइन के लिए है, ये हमारी साइन के लिए, ठीक है। तो एक एग्जांपल करते हैं, पार्शल्स का करते हैं। को कॉन्वोल्यूशन के तो हमने लास्ट क्लास में मतलब लाप्लास में भी देखे थे, तो आप इसका तो यूज कर ही पाएंगे। हमने लास्ट क्लास में एक एग्जांपल किया था, हमने एफ एक्स उसमें लिया था हमारा 1 0 मोड एक्स लेस देन इक्वल टू ए एंड मोड एक्स ग्रेटर देन ए। इसका हमने निकाला था फूरियर ट्रांसफॉर्म, याद होगा। तो फूरियर इसका क्या आया था, कैपिटल एफ ओ पी हमारा आया था 1 √2/पाई √2/पाई ये आया हमारा इसका फूरियर साइन पी ए बाय पी, कुछ इस टाइप से ही आया था। मुझे ऐसा याद है, मुझे आगे वाला कांस्टेंट बताइए, कांस्टेंट क्या था, बात पीछे का तो यही था। लास्ट क्लास में जब हमने ये क्वेश्चन किया था तो आगे क्या क्या था, कांस्टेंट क्या था, कांस्टेंट वेरीफाई करो एक बार कि कांस्टेंट क्या था। यही था, सेम था, यही था हमारा कांस्टेंट। याद होगा, निकाल के देख लो। निकाल के भी देख सकते हैं आप। ये इसका आ रहा था हमारा फूरियर, क्या आ रहा था, फूरियर। अब यदि ये तो अलग है, ये हमारा क्वेश्चन है, हमें एफ एक्स दिया है एंड बोला है फाइंड इंटीग्रेशन -∞ to ∞
साइन स्क्वायर ax अपॉन एक्स स्क्वायर dx। तो आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? इस फंक्शन की हेल्प से। मैंने आपको फूरियर बताया है तो इसका मतलब यूज तो हम करेंगे, इसका यूज तो इसका होगा। तो आप जरा करने की कोशिश करें कि क्या यूज होगा इसका। पार्शियल्स आइडेंटिटी आपको यूज करनी है और आप इसका यूज करें। पहली बात देखो, पार्शियल्स आइडेंटिटी हमें कहती है इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी मोड एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी मोड ऑफ कैपिटल एफ ऑफ पी का स्क्वायर डी पी। ठीक है, यदि मैं p को x से रिप्लेस कर दूं, फंक्शन यही है, p को x से रिप्लेस कर दूं, कोई प्रॉब्लम है? फंक्शन कैपिटल एफ है तो क्या बनेगी ये वाली टर्म? माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ पी क्या था? ये था मोड अंडर रूट टू बाय पाई, पी की जगह x है, ए एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर dx। क्या बना? इसके मोड का स्क्वायर है तो ये तो हो गया 2/पाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी साइन स्क्वायर ए एक्स बाय एक्स स्क्वायर dx। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी मोड एफ एक्स। मोड एफ एक्स की वैल्यू क्या है? ए से ए में, तो हमें ए से ए में 1 है, माइनस ए से ए में क्या है? 1 है, बाकी क्या है? 0 है। तो हम यहाँ पे 1 dx बराबर 2/पाई इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी साइन स्क्वायर ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर dx। हमें सिर्फ ये वाली वैल्यू चाहिए, रिक्वायर्ड हमारा ये है, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी साइन स्क्वायर ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर dx बराबर, ये उधर गया π/2। इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ? x और x की लिमिट -a टू a, ये हो जाएगा 2a। आंसर इज πa। ठीक है, इस इंटीग्रेशन को हमने सॉल्व करने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन हमने इसे निकाल लिया πa। यदि वो हमसे ये ना पूछ लेता 0 to a बताना, 0 to इंफिनिटी बताना है आपको, यही साइन स्क्वायर ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर dx, तो 2 यहाँ पे आता है एक और, इसकी वैल्यू हो जाती πa और हम इस 2 को नीचे ले आते, π/2a हमारा आंसर हो जाता। ये वाला पूछा गया है एग्जाम में एक बार, ये वाला नहीं पूछा है, वो 0 to इंफिनिटी वाला एक बार पूछा गया है। ठीक है, ये इवन फंक्शन हो गया तो हम इस तरह 2 बाहर निकाल कर लिख सकते हैं। तो आप इस तरह भी पार्शियल इनइक्वालिटी है, आइडेंटिटी है, इसका यूज कर सकते हैं इंटीग्रेशंस की हेल्प से। कंपटीशन में ये क्वेश्चंस काफ़ी बार आते हैं इस तरह के, कि आपको इसका यूज करना पड़ेगा, आपको सोल्व करना। हम इसका इंटीग्रेशन सोल्व कैसे करते, देखो ये इंटीग्रेशन सोल्व करने के लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती और शायद सोल्व हो भी ना हमसे, क्योंकि ये
इनडेफिनेट इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है। ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रल होने के कारण हम इसे इजीली सोल्व नहीं कर सकते, लेकिन फूरियर की हेल्प ली हमने, फूरियर में पार्शियल इन आइडेंटिटी की हेल्प ली और हमारा आंसर कितना इजी वे में आ गया। सिर्फ ये समझाने के लिए इतना बड़ा प्रोसेस हुआ, वरना आप डायरेक्ट लिखते जाते, 2 स्टेप भी नहीं लगते। तो ठीक है, तो इस तरह हम इनका यूज करेंगे। तो अब आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म फॉर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स के लिए थ्योरम क्या क्या है, क्या क्या रिजल्ट्स हैं, उन सब पे हम नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।